Good morning students. Standard 5th subject ENV. Chapter number 15 Natural Resources. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ये सब के बारे में हमने डीपली स्टडी किया था। तो अभी हम और हमारा लास्ट टॉपिक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि जो रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे तो वो हमें आफ्टर सम टाइम विद इन अ शॉर्ट पीरियड वो हमें अवेलेबल होंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स जो एक बार यूज़ कर लिया तो फिर उसको दूसरी बार बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। तो हमें इसको बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने यूज़ कर लिया तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बनने में तो बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। ओके, तो अभी हम ये लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। Number 1. Which of these is ओके। नंबर 1 हमारा हेडिंग है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें से ऐसा कौन सा है जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है? सॉइल, इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल्स एंड मिनरल्स। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में ही हमने ये लेसन के बारे में स्टडी किया। नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, एनिमल्स, मिनरल्स। तो इसमें ऐसा कौन सा है जो हम नहीं बोले थे? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ हम बी के ऊपर टिक लगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। नंबर 2, विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स में से हमें पता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, तो इसमें से क्या हमें जो है जो फॉरेस्ट में से मिलता है? वुड मिलता है। यस, ट्रीज में से हमें वुड मिलता है। मेडिसिन्स मिलती हैं, पेपर मिलता है। ऑल ऑफ दिस, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में से मिलती है। फिर से मैं एक बार दोनों आंसर करवा लूँ। चूज द करेक्ट आंसर का नंबर 1।
विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है? द आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. ओके, इट इज मैन मेड, नॉट obtained from naturally. Number 2, which of these is obtained from forest? फॉरेस्ट में से मिलता है. वुड, मेडिसिन, पेपर, ये सब कुछ मिलता है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ओके, नाउ थर्ड नंबर. नंबर 3. नंबर 3, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिनरल. तो मिनरल्स के बारे में जब हमने स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था, ओके, कि मिनरल्स में क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, कोल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मिनरल्स में. अब यहाँ ऑप्शन में से कौन सा मिनरल्स नहीं है? पेट्रोलियम, सिल्क, कोल या लाइमस्टोन. बोलो तो 4 में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अभी जो बोली मिनरल्स में उसमें मैंने इंक्लूड नहीं की? तो दैट इज सिल्क. बिकॉज सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म में से. इट्स अ एनिमल प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ मिनरल. ओके, फिर से देख ले हम. विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिनरल, इसमें से कौन सा है जो मिनरल नहीं है? तो पेट्रोलियम मिनरल है, कोल मिनरल है, लाइमस्टोन मिनरल है, बट सिल्क हमें मिलता है सिल्कवर्म से जो एनिमल प्रोडक्ट है. ओके, तो सिल्कवर्म इज नॉट अ मिनरल. तो आंसर सिल्कवर्म के ऊपर हम टिक लगाएंगे. नाउ 4th नंबर, विच ऑफ दिस रिसोर्सेज विल नेवर रन आउट. इसमें से ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कभी खाली नहीं होता, कभी वो खत्म नहीं हो जाता? तो पेट्रोलियम, नो, पेट्रोलियम के बारे में तो बताते हैं सेव पेट्रोल, सेव फ्यूअल, क्योंकि अगर पेट्रोल को एक बार आपने पूरा यूज कर लिया तो दूसरी बार उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. कोल, नो, ये भी मिनरल्स हैं. आयरन ओर, यस, आयरन ओर है जो कभी खत्म नहीं होता, मतलब वो इट्स अ लाइफ लॉन्ग. जैसे हमने आयरन की कोई चीज़ बनाई घर में तो वो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, बहुत साल तक वो रहेगी, अच्छी की अच्छी रहेगी. ओके, और उसका ऐसा भी नहीं है कि
बनने में देर लगेगी, वो बन भी सकता है जल्दी से, एक्सहॉस्टेड भी नहीं है। जब तक ये पेट्रोल कोल वो तो हम यूज़ करें तो ख़त्म हो जाएंगे और उसको फिर से बनने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। बट आयरन और इज द रिसोर्स विच नेवर रन आउट, बराबर, जो कभी ख़त्म नहीं होता और उसको हम बना भी सकते हैं। ओके, तो अभी हमने चूज द करेक्ट आंसर के 4 ऑप्शंस के, फिर से मैं सबके आंसर बोल देती हूँ। नंबर 1 था विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, तो उसका आंसर हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड नंबर, विच ऑफ दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में से ऑब्टेन होता है सब कुछ, मतलब जो ABC तीनों ऑप्शन थे हमारे, वुड, पेपर, मेडिसिन, सब ऑब्टेन होता है, तो हमने आंसर डी के ऊपर टिक की, ऑल ऑफ दिस। नाउ थर्ड नंबर, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिनरल, द आंसर इज सिल्क। नंबर 4, विच ऑफ दिस रिसोर्स विल नेवर रन आउट, तो आंसर है आयरन ओर, बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, पुट राइट और रॉन्ग। Next topic is put right for true and wrong for false. Number 1, soil is made from rocks. तो जब मैंने आपको सॉइल के बारे में एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि सॉइल है वो रॉक्स में से बनती है। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको ड्यू टू हैवी रेन, विंड, इट कन्वर्टेड इनटू सिंपल पीसेस, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़ों से सॉइल बनती है। तो फर्स्ट नंबर, सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स, आंसर इज करेक्ट, पुट राइट। Number 2, humans have planted trees to make forest on the earth. कितना सिली बात लग रही है कि जंगल बनाने के लिए हम प्लांट ग्रो करने जाते हैं वहाँ पर। नो, इट्स ऑलरेडी इटसेल्फ ग्रोइंग, तभी उसको वाइल्ड ट्रीज बोलते हैं, जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, अपने आप मिनरल्स और वाटर ज़मीन में से सक कर लेते हैं, अपने आप ग्रो होते हैं, अपने आप उनका डिस्पर्सन भी होता है बाय विंड, वाटर, एनिमल्स थ्रू। तो दिस इज रॉन्ग, ह्यूमंस फॉरेस्ट बनाने के लिए ट्रीज को प्लांटेड नहीं करते हैं, जो ये वाइल्ड ट्रीज हैं वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ओके, उसके लिए हमें जंगल में जाकर प्लांट ग्रो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। Now number 3, trees increase soil erosion. Wrong, trees decrease soil erosion, क्योंकि trees क्या करते हैं,
सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, एकदम फर्मली मजबूताई से ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, ताकि अगर विंड रेन आता है, तेज बारिश होती है, हैवी विंड होते हैं, तो भी ज़मीन अपनी प्लेस से हिल नहीं सकती और सॉइल इरोशन नहीं होता। ओके, तो ट्रीज इंक्रीज सॉइल इरोशन, दैट इज रॉन्ग। फिर से समझ लें हम, सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स, राइट। नंबर 2, humans have planted trees to make forest on the earth, wrong. Number 3, trees increase soil erosion, wrong. अब हम नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। All minerals are found deep down in the earth. सारे मिनरल्स हैं जो वो एकदम जमीन के अंदर डीप मिलते हैं? नो, सम मिनरल्स आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दिस इज रॉन्ग। कि सारे मिनरल जमीन के अंदर नहीं एकदम होते, बट कुछ मिनरल्स, सम मिनरल्स आर ऑल्सो ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। नंबर 2, mineral resources will never get exhausted as they are being continuously made under the earth। ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर बनते ही रहते। एक तरह से ये बात सही है कि ये ज़मीन के अंदर बनते रहते हैं, बट उनको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है, और वो एक्सॉस्टेड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉन्ग। 6 नंबर, नेचुरल रिसोर्सेज आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आंसर इज करेक्ट। लिविंग में कौन से आएंगे? एनिमल्स, बराबर, एनिमल्स, कैटल्स, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेज में गिनते हैं। और नॉन लिविंग में क्या है? सॉइल, वाटर, फिर क्या था, फॉरेस्ट, वो सब आएगा नॉन लिविंग। और लिविंग में आएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दिस इज ट्रू। ओके, फिर से 4, 5, 6 हम देख लेते हैं। All minerals are found deep down in the earth, wrong. Number 5, mineral resources will never get exhausted as they are being continuously made under the earth, wrong. And number 6, natural resources are both living and non-living, right. देखो अब इसके बाद हमारा वो क्रॉसवर्ड पजल है। ओके,
तो ये क्रॉसवर्ड पजल के टॉपिक को मैं आपको आंसर इन वन वर्ड की तरह करवा रही हूँ और मैं टॉपिक डाल रही हूँ आंसर इन वन वर्ड। ओके, हम यहाँ पजल की तरह नहीं लिखेंगे पर उसको आंसर इन वन वर्ड की तरह लिखेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर ए है वुड पल्प इज यूज टू मेक दिस। वुड पल्प में से क्या बनता है? पेपर। ओके, मतलब कि पेपर बनाने के लिए वुड पल्प जरूरी है। वुड पल्प इज यूज टू मेक दिस, द आंसर इज पेपर। अब नंबर 2, ऑब्टेन फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्किन में से क्या मिलता है? लेदर, LEATHER, लेदर। ओके, फिर से दोनों हम देख लेते हैं। वुड पल्प इज यूज टू मेक दिस। वुड पल्प क्या बनाने के लिए यूज होता है? पेपर। नंबर 2, ऑब्टेन फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, आंसर इज लेदर। थर्ड नंबर, कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर। टॉप सॉइल मतलब सॉइल का अपर पार्ट ऐसे अपने प्लेस से मिसप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। ओके, हम यहाँ लिखेंगे सॉइल इरोशन। फिर से समझ लें, वुड पल्प इज यूज टू मेक दिस, आंसर इज पेपर। नंबर 2, ऑब्टेन फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल्स, आंसर इज लेदर। कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर, आंसर इज सॉइल इरोशन। ओके, अभी और 2 है, 4 एंड 5। Fourth number, a place where Number 4, a place where the earth is dug
डग टू गेट मिनरल्स, बराबर। तो ये मिनरल्स को जहाँ पर हम मिनरल्स जिसमें जहाँ प्लेस से हमें चाहिए तो हम उसको डग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं माइंस, MINES। फिर है हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, तो मेटल्स। ओके, फिर से हम दोनों टॉपिक समझ लेते हैं। अ प्लेस वेयर द अर्थ इज डग टू गेट मिनरल्स, ऐसी प्लेस जहाँ से हमें मिनरल्स चाहिए उसके लिए हम वहाँ पर डीप होल करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड माइंस। नंबर 5, हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, मतलब अर्थ के अंदर से जब हम ये मिनरल्स निकालते हैं तो हमें हार्ड और शाइनी जो चीज़ें मिलती हैं दे आर कॉल्ड मेटल्स। ओके, तो आज हमने ये लेसन के सारे टॉपिक्स स्टडी किए, चूज द करेक्ट आंसर किए, पुट राइट रॉन्ग किए, फिर हमने आंसर इन 1 वर्ड 5 तक किए। ठीक है, तो ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, और जितने भी एक्सरसाइज आपको लिखो आप नोटबुक में अच्छे से लिख के जाओगे और स्टडी करोगे। नेक्स्ट पीरियड में हम और आगे आंसर इन 1 वर्ड करेंगे, जिसको अभी हम ओरली कर लेते हैं कि द मिनरल्स फ्रॉम विच पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है उसको क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। ओके, और नेक्स्ट है rotted remains of plants and animals in the soil, तो that is called humus, बराबर, जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में हम आगे आंसर इन 1 वर्ड का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।